श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम ध्यान लगा ये प्रीत करन की। घुमा करते थे और उसके बाद में हम लोग यहाँ योग से जुड़ गए, लेकिन ये हमारे साथ ही रहे, बीच बीच में आते रहे, क्रियाएं भी करी, हमने इनसे समझी, इन्होंने कुछ जानकारी ली और अब इनके अंदर जो है ये कितनी एज है इनकी 90 वर्ष ये पूरे कर चुके हैं। इनके लिए सबसे पहले हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, तालियां बजाएं इनका हार्दिक अभिनंदन है। और समय ना लेते हुए, क्योंकि हम लोग टाइम के पंक्चुअल हैं, इन्हीं से हम प्रार्थना करते हैं कि ये अपना संबोधन शुरू करें। सब भाई बहनों को मेरा नमस्कार और आपका बहुत आभार कि आपने मुझे इस सेवा का अवसर दिया। आज हम प्रकाश लाल जी की चरणों में नमस्कार करते हुए आपके साथ मैं कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। एक बार योगा की क्लास में हमने सुना कि प्रकाश लाल जी आखिरी स्टेज के ऊपर जब थे वो बड़ी उम्र में, वो सिर्फ ताड़ आसन करा करते। तो मैंने इसके ऊपर मनन किया और सोचा कि वो ताड़ आसन कैसा होता होगा, ऐसे बड़े विद्वान। तो अभी जो मेरी आयु 90 के करीब आने लगी, तो मैंने वो ताड़ आसन प्रकाश जी का जैसे मैंने विजुलाइज किया, मैं वो सिर्फ करता हूँ, रोज करता हूँ, 1 घंटे तक करता हूँ। और उसी से ही भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मेरा स्वास्थ्य हर प्रकार से ठीक है। अभी ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे पहले बताया कि सांसों की क्रिया से, इसी पार्क में ही हमने उस वक्त जब सेंट्रल क्लास में सुना था कि सांसों की क्रिया से शरीर का आकाश बनता है। आकाश एक बड़ी शक्ति है प्रकार की, वो हमारे लिए प्राण शक्ति है। जितना उसकी गहराई में जाओगे सब कुछ उसमें आपको मिल जाता है। ये प्रकृति के पत्तियां ये सूख जाती हैं, इसका वो क्लोरोफिल कहाँ जाता है, इसके मिनरल्स कहाँ जाते हैं, इसके विटामिन कहाँ जाते हैं, फल फूल नीचे पृथ्वी पर माता पर आ जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं। तो ये सब जो है, ये एक बहुत बड़ा जो हमारा आकाश है, ब्रह्मांड है, हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार की ये गहरी विद्या है। अगर हमारे पूर्वजों ने ये मेंटेनेंस मैनुअल अपने शरीर के लिए, जब भी मनुष्य भारत में पैदा हुआ था उस वक़्त लिखा, उसके मुताबिक हम अपना जीवन बताएंगे तो 100 साल तक बीमार नहीं हो सकते। मैंने इसकी अनुभूति पिछले 27 साल में करी है, जब मैंने योगा सीखा यहीं इस पार्क में। हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है भगवान की कृपा से। सबसे पहले उपलब्धि मेरी हुई कि हम योग साधक बन गए और अभी
हाल तक हमारी 4 सर्जरी टल गई। इसके बारे में बाद में किसी और दिन चर्चा करेंगे, वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है हर प्रकार का। तो आज हम आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश लाल जी का ताड़ासन कैसा था। कि हर एक्सरसाइज 2 सांसों से की जाएगी। मिसाल के तौर पर आप करो अभी अनुभव इसको, अपना पकड़ो हाथ, धीरे धीरे बगैर अधिक शक्ति के, मध्यम शक्ति, मध्यम स्पीड, कोई झटका नहीं, स्लो जेंटल स्प्रिंग एक्शन, सिर्फ मध्यम शक्ति लगाओ। सांस भर लिया, कुंभक लगाया। शरीर की स्थिति ऐसे ही बनाए रखनी है और सांसों को निकाल दो। इसी स्थिति में लंबा गहरा सांस लो, कुंभक लगाओ और धीरे धीरे सांस छोड़ के वापस। तो इस चीज की शरीर पर अनुभूति करो। ये लंबे गहरे सांस जो जा रहे हैं अंदर है, प्राण शक्ति जा रही है और अंदर से आपके शरीर को, अंदर से उसको बाहर की तरफ खींच दें और इसी तरह ही लेना है उसके अंदर। और फिर देखेंगे कि अंत में सूक्ष्म सी गोमुख आसन की स्थिति क्या है। तो आप अभी ताड़ासन में लेट जाइए, दोनों पैरों को मिलाएं, इतने मिलाने की कोशिश करें। धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों पैरों को बातें नहीं आगे खींचे, हिम्मत लगाओ, स्थिति बनाए रखो, सांस निकाल दो, फिर सांस भरो। धीरे धीरे सांस छोड़ दो और वापस रिलैक्स। एड़ी को आसन के साथ रखते हुए अपनी कमर के जितना नजदीक जा सकते हो वहां तक पहुंच जाओ। लक्ष्मण रेखा पार मत करो, गगन की रेखा पार मत करो, उससे पहले तक करो। सांस ले लिया, कुंभक, सांस छोड़ दो। अभी पैर और कमर को थोड़ा सा मध्यम शक्ति से दबाते हुए सांस भरो। कुंभक, सांस छोड़ दो, स्थिति बनाए रखो। इसी स्थिति में फिर गहरा सांस लो। सांस छोड़ दो, पैर को धीरे धीरे सामने ले जाओ, रिलैक्स। और महसूस करो ये पूरी जो जाने चाँद के ऊपर जो अनुभूति आपने करी है उस असर। यही बाएं पैर से दोनों धीरे धीरे आसन के साथ रखते हुए एड़ी को शरीर के जितना नजदीक कमर के ले जाओ, लाओ। मध्यम शक्ति, कोई जोर नहीं, कोई झटका नहीं, स्लो ग्रेसफुल मूवमेंट। सांस भरो, कुंभक लगाओ, सांस छोड़ दो। पंजे से कमर से थोड़ा नीचे दबाते हुए हल्का, फिर सांस भरो। कुंभक, सांस छोड़ दो, स्थिति बनाए रखो, फिर सांस लो। सांस छोड़ दो, धीरे धीरे बाएं कान को
सामने ले आओ, रिलैक्स। और नहीं, कोई स्पीड नहीं, स्लो जेंटल मूवमेंट, मध्यम शक्ति। फिर बाजू को दोनों को गर्दन के पीछे, दोनों पैरों को आहिस्ता आहिस्ता खींचते हुए शरीर के नजदीक, बटरफ्लाई, एड़ी पंजा मिलाते हुए धीरे धीरे दोनों कानों को साइड में, मध्यम शक्ति। सांस भरते हुए नीचे दबा, कुंभक स्थिति बनाए रखो, सांस छोड़ दो। यही एक लंबा सांस भर, सब पंजों को नीचे दबाते हुए। दोनों पैर साइड में खींचो, मध्यम शक्ति, कुंभक, सांस छोड़ो। इसी स्थिति में दोबारा सांस लो, कुंभक लगाओ, वापस रिलैक्स, दोनों पैर सीधे करो, रिलैक्स करो, अनुभूति करो इस आसन की। फिर हाथों को गर्दन के पीछे, आसन के साथ धीरे धीरे दोनों एड़ियों को ऊपर खींचते हुए शरीर के जितना नजदीक ले जा सकते हो ले जाओ। दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करो, जैसे मैं ऊपर दिखा रहा हूँ इस तरह से उसको बंद कर लो, और दोनों थाइस के बीच में आराम से बीच में ले लो। मध्यम शक्ति से पंजे नीचे दबाओ और दोनों टांग को बीच में स्क्वीज करो। सांस भरते, सांस भर लिया, स्थिति बनाए रखो, सांस छोड़ दो। यही एक और सांस लो, कुंभक, सांस छोड़ दो, रिलैक्स, सांस छोड़ दो। दोनों पंजे कानी मिलाते हुए मकड़ आसन बाएं तरफ करो, धीरे धीरे, कोई जोर नहीं, कोई झटका नहीं, कोई स्पीड नहीं, मध्यम शक्ति। सांस भरते हुए टांगों को बाएं तरफ और सिर को, गर्दन को दाईं तरफ। सांस भर लिया, सांस छोड़ दो, लक्ष्मण रेखा याद रखो। छोड़ दिया, फिर सांस भरो, सांस छोड़ दो, स्थिति बनाए रखो। दोबारा सांस लो, सांस छोड़ते हुए बीच में, यही दाएं तरफ दबाओ। सांस भरते हुए दोनों घुटने दाहिनी तरफ, गर्दन बाएं तरफ, मध्यम शक्ति, लक्ष्मण रेखा। कुंभक, सांस छोड़ो, स्थिति बनाए रखो, फिर सांस लो। सांस छोड़ते हुए वापस रिलैक्स।
पवन मुक्तासन, बाई नंबर। बाएं घुटने से करेंगे शुरू, धीरे धीरे घुटना मोड़ के घुटना छाती के नजदीक जा सकते हो। मध्यम शक्ति, लक्ष्मण रेखा याद करो, मत जोर लगाओ अपनी कैपेसिटी से। घुटना धीरे धीरे छाती के नजदीक ले जाओ, सांस भरते हुए स्थिति बनाए रखो, सांस छोड़ दो। हल्का घुटना दबाते हुए फिर सांस खींचो, सांस को छोड़ दो, स्थिति बनाए रखो, फिर सांस लो। फिर बाद सांस छोड़ दो, कान को सीधा कर लो, धीरे धीरे रिलैक्स। यही डाली कान से दौड़ा, धीरे धीरे को आसन के साथ रखते हुए सांस भरते हुए मध्यम शक्ति सीट के जितना नजदीक जा सकते हो जाओ। कान मोड़ लो, मध्यम शक्ति से घुटने को छाती के नजदीक जितना ले जा सकते हो ले जाओ। लक्ष्मण रेखा याद रखो, सांस भर लिया, कुंभक लगाओ, स्थिति बनाए रखो, सांस छोड़ दो। कमर हल्की सी दबाते हुए घुटने को छाती के नजदीक लाते हुए सांस भरो, कुंभक लगाओ, सांस छोड़ो। दोनों कान सीधी रिलैक्स। यही दोनों टांगों से दोहराओ, धीरे धीरे दोनों एरिया आसन के साथ रखते हुए सांस भरते हुए लक्ष्मण रेखा याद रखो। शरीर के नजदीक जितना जा सकते हो आओ, दोनों घुटनों को पकड़ते हुए छाती के साथ मिलाने की कोशिश करो, मध्यम शक्ति। कुंभक स्थिति बनाए रखो, सांस छोड़ दो। यही एक और सांस लो, पूरी कमर नीचे दबाते हुए सांस छोड़ दो। धीरे धीरे पैरों को सीधा कर दो, रिलैक्स। तो भी मैंने सोचा कि वो पेट के बल लेट के भी कुछ आसन करते होंगे उसमें, तो बाइना आसन करें। दोनों हाथ मिला लो, पीछे कमर के बीच में ले लो। विधि यही होगी, दो दो सांस, सिर्फ पैरों को सांस भरते हुए सांस खींच लिया, कुंभक स्थिति बनाए रखो, सांस छोड़ दो, फिर सांस खींचो, कुंभक लगाओ, सांस छोड़ते हुए नीचे आओ। अभी सिर्फ धड़ को उठाओ, सांस भरते हुए कुंभक, सांस छोड़ दो, स्थिति बनाए रखो, फिर इसमें एक सांस लो, कुंभक लगाओ, नीचे सर्पासन के लिए। बाजुओं को पीछे खींचते हुए धड़ और पैरों को साथ उठाओ,
सांस छोड़ दो, सीधी बनाए रखो, धीरे सांस कुंभक लगाओ, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स पोजीशन में आ जाओ, दोनों हाथ ठुड्डी के नीचे, शलभासन दोनों पैरों के नीचे हाथ ले जाते हुए सिर्फ पैरों को उठाओ, कुंभक सांस छोड़ दो, स्थिति बनाए रखो, फिर सांस खींचो, सांस छोड़ दो, रिलैक्स, भुजंगासन, धीरे धीरे कमर उठाओ, कुंभक सांस छोड़ दो, फिर सांस भरो, कुंभक लगाओ, सांस छोड़ दो, नीचे आओ, रिलैक्स, भुजंगासन पार्ट 2, दोनों हाथ हथेली एक दूसरे के ऊपर और चिन के नीचे रखो, धीरे धीरे लक्ष्मण रेखा को याद रखते हुए दोनों बाजू उठाओ, सांस खींच लो, कुंभक लगाओ, छोड़ दो, अब यही सांस पर कुंभक धीरे धीरे सांस खींचते हुए साइड में हाथ पे, भुजंगासन पार्ट 2 का हिस्सा, दोनों बाजू के साथ शरीर को धड़ को उठाओ, छोड़ दो, फिर सांस लो, कुंभक सांस छोड़ते हुए थोड़ी का सहारा लेते हुए शवासन आ जाओ, उसके बैठ जाओ, सूक्ष्म से गोमुख तक यही मत छोड़ो, यहाँ भी सांस लो, सांस छोड़ दो, फिर सांस लो, कुंभक लगाओ और महसूस करो कितना अंदर से प्राण शक्ति शरीर को बाहर की तरफ हिला दो, फिर सभी दूसरा बार बॉडी बिल्कुल रबर की तरह बन गई, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। क्या जबरदस्त, थैंक यू यार, तालियां बजती रहनी चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने इस एरिकल में क्रियाएँ करके दिखाई हैं, ये बहुत ही जो है ज़बरदस्त चीज़ है, मतलब जो हम सबके लिए सीखने की ज़रूरत है। इन्होंने दो चीज़ें अपने संबोधन में मुख्य रूप से बताई, एक तो लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर रही, मतलब सबको अपनी क्षमता अनुसार करना है। कई बार हम लोग जो है करते करते जोश में आ जाते हैं, अधिक कर लेते हैं, तो हमें जो है अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे क्षमता को बढ़ाना है। दूसरा, इन्होंने कुंभक के बारे में बहुत बताया। कुंभक बहुत ही महत्वपूर्ण है, श्वास भर के कुंभक, श्वास छोड़ के कुंभक, उससे हमारी श्वासों की क्रिया जो है वो कंट्रोल में आती हैं, उनमें नियंत्रण होता है और उसका ज़बरदस्त लाभ हमारे को जो है मिलता है। तो कुंभक का आप अवश्य इसको समय समय पर और साथ में
बंदों का भी जो है, जो 3 बंद है हमारे, उनका भी बीच बीच में अभ्यास हर चीज़ के अंदर, आसन करते हुए भी, सूक्ष्म क्रियाओं में भी, प्राणायाम में भी, उनका भी आप ध्यान रखें। और कुंभक का विशेष रूप से है कि आप आए हैं। और सबका मैंने यहाँ सीखा है। इस क्लास का जन्म बच्चा पार्क में हुआ था। हम घूमते थे साथ साथ, हंसराज जी, उड़ीसा, जगदीश जी जैन, प्रमोद जैन, जे जी, कांगड़ा जी, त्यागी जी, पीके जैन साहब, हाँ, तो वो सारे, हाँ, और हम सारे घूमते थे। तो एक दिन हंसराज जी ने जिक्र किया कि जब उस वक़्त रामदेव का अभियान शुरू हो रहा था, तो क्या ख्याल है क्लास शुरू करें? मैं बहुत बढ़िया ख्याल है। तो एक लाइटर नोट है, तो क्लास तो शुरू कर ली, विद्यार्थियों की कमी हो गई, तो वहाँ से कोचिंग शुरू होगी उस पार्क से यहाँ। तो एक गाना बना लिया, एक हमारे बुजुर्ग जो यहीं में जो मिले बाद में, छेदीलाल जी, शिकारी आएगा, गाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तोता आएगा और वहाँ वो फंस जाएगा। तो सबसे पहले अरोड़ा जी साहब को पता कर देते हैं। के.एल. अरोड़ा जी जो है, हाँ, वो उस पार्क में थे, वो योगा क्लास भी शुरू कर दिया। इतने बड़े शिकारी हैं, इन्होंने ऐसा जाल बिछाया। तो 15 साल के बाद मैं जब यहाँ आया तो देखा तो छेदीलाल जी या बता रहे आपका पुलिस आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। ये पार्क और शालीमार पार्क, कोई किसी का इनमें भेदभाव नहीं, इतना शानदार तरीके से ये मैसेज दे रहे हैं। और भगवान इनकी सेहत भी बनाए रखे और संसार की बचते जाए। थैंक यू सो मच। हाँ, अगला रविवार जैसे आदेश होंगे हम हाजिर होंगे। एक बार फिर करने साहब का धन्यवाद हो गया दोनों हाथों को मजीद तेज उत्पन्न करें, इसको अपने मुखमंडल शरीर पर धारण करें। सबको नमस्कार, सबका धन्यवाद। करो योग, करो योग, योग करेंगे, कराएंगे, सबको योग।